हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 7 के असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ओके, तो क्या होता है असर्शन रीजन वो हम देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन। फिर ऐसे चार ऑप्शंस दिए होते हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना आंसर देना है। तो जो ए ऑप्शन होता है उसमें लिखा होता है असर्शन एंड रीजन दोनों सही, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। वहीं जो ऑप्शन बी होता है उसमें बोलते हैं कि असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, फिर वहीं पे सी आता है, उसमें दिया होता है कि असर्शन सही है बट रीजन जो है वो गलत है। डी ऑप्शन में दिया रहता है असर्शन जो है वो गलत है बट रीजन जो है वो सही है। ओके, तो ये बात हो गई कि असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है और कैसे हमें इसको आंसर करना है। अब बात करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। असर्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। ये बात तो सही है, असर्शन तो सही है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ओके, बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें दोनों ही मिलते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये तो असर्शन क्या है हमारा सही है। अब रीजन क्या है, कॉन्डम प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। रीजन भी सही है बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की, और जो कॉन्डम है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बर्थ कंट्रोल मेथड है, और कौन यूज़ करता है, ये ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ओके, तो ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, हम मार्क करने वाले हैं ऑप्शन बी। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसटीडीज ट्रांसमिट होने से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है या बर्थ कंट्रोल मेथड है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो हमें क्या मार्क करना है, कॉन्डम मार्क करना है, या फिर अगर आते हैं फिजिकल बैरियर या मैकेनिकल बैरियर तब भी आपको यही आंसर मार्क करना है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, असर्शन कॉन्डम इज अ सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये जो है असर्शन सही है कि कॉन्डम जो है वो सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सेफ बर्थ कंट्रोल मेथड है, और बर्थ कंट्रोल मेथड है तो क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को रोकता है। ओके, अब रीजन क्या है, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो गलत एक्सप्लेनेशन है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ओके, क्यों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फिर से ह्यूमंस की बात हो रही है, और नीचे किसकी बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करने वाले हैं, हम मार्क करेंगे हमारा ऑप्शन बी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होता है, ये बात सही है, असर्शन जो है वो सही है। ओके, रीजन क्या है, स्पर्म्स रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और टेस्टिस काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। अब टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए उनको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम चाहिए रहता है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। ओके, 2-3 डिग्री उनको कम चाहिए होता है, तो इसलिए जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। तो हम कौन सा आंसर मार्क करने वाले, ऑप्शन मार्क करने वाले, ए ऑप्शन मार्क करेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। असर्शन जो है वो सही है, स्पोर्स जो है यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं, मतलब उनमें एक ही सेल प्रेजेंट है। रीजन द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू अ स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि स्पोर्स में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया में, और स्पोर्स को जब अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो मैच्योर होने लगते हैं। जब ये मैच्योर होने लगते हैं तो स्पोरेंजिया जिनके अंदर ये बन रहे हैं वो बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी सेल का
डिवीजन नहीं हो रहा है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए रीज़न क्या है, गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, हमारा सी ऑप्शन जो है वो मार्क करेंगे कि असर्शन सही है और रीज़न जो है वो पूरा की पूरा कुछ भी सही नहीं है, उसमें गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, ओवरी इज नॉट एन ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम नहीं है। ओके, यहाँ पे सिस्टम, ओवरी इज नॉट एन ऑर्गन पूछा है, हाँ, तो ओवरी जो है वो ऑर्गन है, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि ओवरीज जो हैं वो एग सेल्स बनाती हैं, ओवम प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट करती हैं, तो असर्शन तो गलत है। ओवरी सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, रीज़न सही है। अभी मैंने बताया कि ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम होता है ओवम प्रोड्यूस करने का और क्या काम, रिलीज करने का, और क्या सिक्रीट करते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल में कौन करता है, ये टेस्टिस करता है, अभी हमने उसकी बात करी थी। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होना चाहिए कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, सर्जिकल मेथड आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये बात सही है। ओके, सर्जिकल मेथड्स ब्लॉक गैमीट्स ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ओके, सर्जिकल मेथड क्या होता है, वैसेक्टॉमी होता है, ट्यूबेक्टॉमी होता है, इसमें क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस होते हैं कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, वहीं ट्यूब्स जो होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जो फीमेल्स में होते हैं उनको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, और ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे गैमीट्स तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, असर्शन जो है वो सही है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जब पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ओके, जब तक मेल जर्म सेल्स फीमेल जर्म सेल्स तक नहीं फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज नहीं हो पा रहे, पहुंच ही नहीं रहे हैं, पहली बात तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो फ्यूज कैसे होंगे, राइट। तो ये होता है असर्शन। रीजन क्या है, पॉलिनेशन ब्रिंग्स मेल गैमीट्स क्लोजर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, रीजन सही है, क्लोजर लेकर आते, क्लोज लेकर आते। पोलन ग्रेन्स कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा पे जाके वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। जब वो स्टिग्मा पे आ जाता है उसके बाद पोलन ट्यूब्स फॉर्म होते हैं, और पोलन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, मेल जर्म सेल, जो पोलन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, ओव्यूल्स में जाते हैं, और ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन जो है वो मेल गैमीट्स को पास में ले आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए कि असर्शन भी चाहिए, रीजन भी चाहिए, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे। 8, असर्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, सिंपल और प्रिमिटिव है, मतलब प्राचीन है, पुराने मतलब सबसे पहले यही होगा ऐसा माना जाता है। ओके, रीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हम ए ऑप्शन मार्क करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स तो इसमें होते नहीं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें पहले हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं फिर जाइगोट फॉर्म होता है, राइट। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हैप्लॉइड सेल्स तो फॉर्म होते ही नहीं है। ओके, तो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन से हो जाता है क्या, सेल जो है वो एलोंगेट होता है, न्यूक्लियस एलोंगेट होता है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, फिर सेल डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, और किसके थ्रू होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। ओके, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द correct explanation for assertion. Next question. Sexual reproduction involves two parents of different sexes, a male and a female. Assertion तो सही है कि sexual reproduction में दो parents होते हैं और asexual में single parent होता है,
राइट और जो दोनों पेरेंट्स हैं वो क्या डिफरेंट जेंडर के होते हैं, डिफरेंट सेक्सेस के होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। ओके, मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हम क्या मार्क करने वाले हैं, हमारा ऑप्शन ए। ओके तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों अपोजिट सेक्स के होंगे और दोनों के जो सेल्स हैं वो फ्यूज करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एक न्यू सेल फॉर्म करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ओके और इस प्रोसेस को, ये जो रीजन दिया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, The size of human population is a cause for concern for many people। बात सही है, असर्शन सही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये काफ़ी लोग टेंशन ले रहे हैं, यार पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कैसे होगा सब चीज़ें। एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्यों, क्योंकि जो कंसर्न है, लोगों का कंसर्न क्या है, लोगों को क्यों टेंशन है, लोगों को टेंशन है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे उनको रहना, अच्छी ज़िंदगी वो जी सकें, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ओके इट्स हार्ड हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा कि सबकी हम ज़िंदगी जो है वो ठीक कर सकें, सुधार सकें या बढ़ा सकें, अच्छे से वो पीसफुली रहें, वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ओके तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल कैनाल। ये बात सही है क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म सीमेन भी कैरी करता है। ओके तो वो क्या है, यूरोजेनाइटल है, यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट है और जेनाइटल का भी पार्ट है। ओके रीजन, यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन वाइल स्पर्म्स आर कैरीड बाय वास्ट डिफरेंस ओनली। ये रीजन गलत है, असर्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा ओनली यूरिन नहीं कैरी करती है, वो क्या कैरी करती है, साथ में सीमन जिसमें स्पर्म होते हैं वो भी कैरी करती हैं। ओके और वास्ट डिफरेंस तो ओनली क्या स्पर्म्स ही कैरी करती हैं। ओके तो हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके सी हमने मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, assertion reason, the offspring produced by sexual reproduction is likely to adjust better in environment fluctuation। assertion is correct। During the fusion of gametes there is mixing of genetic material from two parents। assertion भी सही है, reason भी सही है और reason जो है वो correct explanation है assertion का। क्यों, sexual reproduction में जो sexual reproduction show करते हैं वो easily adjust हो जाते हैं अगर उनके environment में कोई changes आता है, क्योंकि sexual reproduction में involve होते हैं दो parents। ओके दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, जेनेटिकल मटेरियल है, वो आपस में मिक्स होके एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ओके तो दो पेरेंट्स से जब अलग अलग क्या आ रहे हैं, हम जेनेटिक मटेरियल आ रहे हैं और दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन होके ऑफस्प्रिंग बनता है, तो इसलिए उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके तो इसका आंसर क्या है, आप ए मार्क करोगे। Next question 13, ovary lies at the lower part of the stamen, ovary in the flower produces oval। reason भी सही है और क्या at the lower, हाँ ये भी stamen नहीं, no assertion गलत है। ovary जो है वो किसके लोअर पार्ट में होती है, स्टिग्मा के, राइट स्टिग्मा के लोअर पार्ट में होती है। ओके पिस्टिल हम बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओवरी में जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, फीमेल जर्म सेल्स। ओके तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करने वाले हैं, हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके क्लियर है। स्टेमन क्या है, स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट।
ओके, दो पार्ट से मिलके ये बना होता है। तो ओवरी तो जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। ओके, ए इज फॉल्स, सॉरी ए हम सी नहीं डी मार्क करेंगे, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, क्योंकि हमारा असर्शन ही गलत था, मैं ऑप्शन गलत बता दिया था पर मेरा स्टेटमेंट सही था। ओके, ये गलती आपसे भी हो सकती है, जैसे मेरे से हुई तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, बट आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको अपने ऑप्शंस लगाने हैं। असर्शन, वॉर्ड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बिल्कुल सही बात है। ये वॉर्ड्स जो होते हैं जेनाइटल्स में वो STDs होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट के कारण ये डिसीजेस ट्रांसमिट होती हैं। ओके, रीजन, वॉर्ड्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, रीजन गलत है, वॉर्ड्स जो है वो वायरस के कारण होती है। HIV और वॉर्ड्स वायरस के कारण होती है। सिफिलिस और गोनोरिया वो होते हैं बैक्टीरिया के कारण। ये चारों ही क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस इसमें से STDs में से कौन सा वायरस के कारण होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन से हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना है कि HIV और वॉर्ड्स वायरस के कारण होता है, सिफिलिस गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, तो हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, अब वो गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा फॉल्स है। ओके, तो हम सी मार्क करने वाले हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual mode. ये बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। अब क्या होता है कि रीजन भी सही है। असर्शन में क्या लिखा है आपको, असर्शन में ये दिया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके पास सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। उनमें क्या देखने को मिलता है, हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और वेरिएशन कैसे आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं और ऑफस्प्रिंग बनता है। ओके, और वहीं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। सिंगल पेरेंट सेल जो है वो सिंपली स्प्लिट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, राइट। तो वो आइडेंटिकल रहते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं वो आइडेंटिकल नहीं रहते बट सिमिलर रहते हैं। आइडेंटिकल मतलब ज़ेरॉक्स A to Z सब की सब सेम, और सिमिलर मतलब हाँ कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। हम एकदम एक जैसे नहीं होते हमारे मम्मी पापा के, कुछ क्वालिटीज़ हमारी मम्मी की होंगी, कुछ क्वालिटीज़ हमारे पापा की होंगी। ओके, तो ये होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, और वेरिएशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन, अच्छा आंसर आ गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट कौन से चैप्टर के, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 7 के। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि JEE, NEET, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।